तो आप सभी का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स में 26 जनवरी। सबसे पहले आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज हम जानते हैं कि आज 26 जनवरी को हम हमारा रिपब्लिक डे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो आज की पूरी न्यूज़ हमारे रिपब्लिक डे से ही रिलेटेड रहेगी, जो कि हमारे हिस्ट्री, पॉलिटी एंड साथ में स्टैटिक जीके को भी कवर करेगी। शुरू करते हैं। सबसे पहली करंट अफेयर, रिपब्लिक डे। जैसे आज 26 जनवरी है तो हम जानते हैं हमारा रिपब्लिक डे जो है क्या है, न्यूज़ में है। रिपब्लिक डे हम हर साल 26 जनवरी को बनाते हैं और इस साल हम कौन सा रिपब्लिक डे बना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर, यानी 75वां गणतंत्र दिवस बना रहे हैं। इसी के साथ अब देखिए डेट क्या थी जो हमने 1950 में हमने 1950 में हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी जो संविधान था, वो अडॉप्ट किया था। ठीक है। अब 26 जनवरी ही क्यों चुनी है? हम लोग 26 जनवरी 2024 को जो है रिपब्लिक डे बना रहे हैं आज के दिन। तो 26 जनवरी ही डेट क्यों चुनी गई? ठीक है, ताकि 1930 की, टू रिमेंबर द 1930 में ऐसा क्या हुआ कि हम 1930 की याद में 26 जनवरी को ही डेट चुन के जो है 1950 से जो है हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1930 में हमें पूर्ण स्वराज मिला था, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिली थी। ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को हम ऑफिशियली जो है एज अ रिपब्लिक स्टेट, सॉरी एज अ रिपब्लिक कंट्री कहलाए गए थे। ठीक है। तो ये जो है रिपब्लिक डे का थोड़ा सा डाटा है। फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि इस साल हम 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था, यानी भारत का संविधान। 26 जनवरी डेट इसलिए हमने चूज़ करी क्योंकि 1930 26 जनवरी 1930 को ही हमने पूर्ण स्वराज हासिल किया था, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल गई थी। और 1930 के बाद यानी 20 साल हमको और लग गए रिपब्लिक होने में, यानी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होने में। ठीक है। अब अगली न्यूज़ पढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है हमारा, अब जाहिर सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। क्योंकि 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है, तो जाहिर सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन, आज़ाद तो हम 15 अगस्त को हुए थे, ये बात हम सबको पता है। और उसके बाद जब हमने संविधान लागू किया था, संविधान हमारा 1950 में लागू हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1949। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक जो है असेंबली की बैठक हुई थी, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। अभी लागू नहीं हुआ है, हमने सिर्फ अडॉप्ट किया है। 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 को हमने हमारा जो संविधान है जो हम फॉलो करते हैं उसको अडॉप्ट किया। फिर उसके बाद एक साल बाद, है ना, 1950 में, 1950 में हमने, ये देख रहे हैं ना, 26 जनवरी 1950 में इसको लागू कर दिया था। जब हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को 1949 में अडॉप्ट किया था, उस टाइम पर 448 आर्टिकल्स प्रेजेंट थे उसमें, 12 शेड्यूल्स थे एंड 103 अमेंडमेंट्स थे। ठीक है। तो ये जो डेटा है ये आपका जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था जब हमने अडॉप्ट किया था उस टाइम का है। जब हमने अडॉप्ट किया उस समय पे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज काउंट करा गया था। ओके। अगली न्यूज़ है हमारी कि अब हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं, आज के दिन सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एज अ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू कि हमने पहला रिपब्लिक डे कब बनाया था, कैसे बनाया था, या उस दिन क्या क्या हुआ था। तो पहला रिपब्लिक डे हमने 26 जनवरी 1950 को बनाया था। उस दिन क्या हुआ हमारे संग कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिस पे हमारा जो है इंडिया चलता था, इसको जो है हमने रिप्लेस कर दिया था हमारे संविधान से। ठीक है। इस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा जो इंडिया था, जो अंग्रेज़ों के क्या कह सकते हैं अंडर में था, वो डोमिनियन कह सकते हैं,
यानी अंग्रेज हम पे शासक करते थे, तो अब हम कंप्लीटली क्या हो चुके थे, रिपब्लिक हो चुके थे। ठीक। पहले प्रेसिडेंट, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पहले पीएम बने थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये स्टैटिक डेटा है जो कि हमारे कंपटीशन में काम आ सकता है। देखिए, जब हमें ये संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस दिन भी एक इनॉग्रल परेड हुई थी, यानी कि उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक परेड निकाली गई थी, जो कि कहाँ पे हुई थी। आज हम हमारी परेड कहाँ पे करते हैं, लाल किला है ना, शहीद पथ से स्टार्ट होती है, लाल किला जाती है ना, राजपथ से स्टार्ट करते हैं, लाल किला जाती है, लाल किला में सब लोग देखते हैं, झंडा फहराया जाता है, परेड चलती है। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को परेड हुई थी, तब वो हुई थी अरविंद एम्फी थिएटर में, जो कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है। ठीक है, उस टाइम पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का नाम अरविंद एम्फी थिएटर था, जो आज के टाइम पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। चलिए, अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी फिर से 75th रिपब्लिक डे। इस बार रिपब्लिक डे की जो थीम रखी गई थी, वो रखी गई थी विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मतृका। विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मतृका, ये इस बार की रिपब्लिक डे की थीम है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है करंट अफेयर्स में। चीफ गेस्ट इस बार हमारे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन थे। अब देखिए, ये जो परेड है, पहली परेड है ना, फर्स्ट परेड राजपथ, राजपथ पे हुई थी हमारी फर्स्ट परेड। राजपथ आज के टाइम पर कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। पहले हम राजपथ बुलाते थे, लेकिन आज अब नाम चेंज हो चुका है कर्तव्य पथ, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हमारी पहली परेड हुई थी, तो जो हमारे गेस्ट थे, जैसे आज के टाइम, आज हम 75th रिपब्लिक डे बना रहे हैं, तो आज के हमारे 75th रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन है। लेकिन जब हमने फर्स्ट परेड यानी पहली बार बनाया था, तब हमारे जो गेस्ट थे वो थे पाकिस्तान के गवर्नर मलिक गुलाम। ठीक है। और जो ये परेड है, ये कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑर्गेनाइज करवाती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है कि परेड कैसे होगी, कौन कौन इसमें हिस्सा लेगा, कौन सी चीज़ पहले आएगी, कौन सी चीज़ बाद में आएगी, सब कुछ जो ऑर्गेनाइज्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। अगली न्यूज़ है हमारी चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे, है ना। जैसे अभी हमने पढ़ा कि इमैनुअल मैक्रोन थे हमारे चीफ गेस्ट, तो इन्हीं पे ही थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हमारे जो हैं चीफ गेस्ट रहे हैं इस बार, और ये सिक्स्थ फ्रांस के लीडर बने हैं जो हमारे चीफ गेस्ट रहे हैं, यानी इससे पहले 5 लोग और आए हैं। तो ये जब आए थे, तो इनका स्वागत किस तरीके से किया, राष्ट्रपति भवन में इनका स्वागत करा गया, जहाँ पे थीम रखी गई थी एट होम। एक रिसेप्शन रखा गया था, उस रिसेप्शन का नाम एट होम रखा गया था, जो कि किसके द्वारा होस्ट करा गया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी द्रौपदी मुर्मू, है ना, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं इंडिया की। उन्होंने एक रिसेप्शन रखा था किसके लिए, हमारे चीफ गेस्ट के लिए, इमैनुअल मैक्रोन के लिए, राष्ट्रपति भवन में रखा था, और जिसका नाम रखा गया था एट होम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ पे इन्होंने रिसेप्शन अटेम्प्ट कर लिया, फिर उसके बाद इनको जो है जयपुर घुमाया गया, एम्बर फोर्ट एम्बर फोर्ट ले जाया गया। एम्बर फोर्ट के बाद इनको जंतर मंतर ले जाया गया। जंतर मंतर घुमाने के बाद इनको हवा महल घुमाया गया, और एंड में जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के संग जो है इन्होंने मीटिंग्स करी। अगली न्यूज़ है हमारी स्पेशल परेड। जो देखिए, हमने सब लोगों ने परेड देखी होंगी टीवीज़ वगैरह में, तो एक स्पेशल परेड इस बार जो है 75th रिपब्लिक डे में ऐड करी गई थी। उस परेड का नाम था ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज। ठीक है, ये एक स्पेशल परेड ऐड हुई थी। इसमें क्या था, ऑल वुमेन, यानी कि परेड में जितने भी लोग थे वो सब की सब वुमेन्स थी, वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था। ट्राई सर्विसेज यानी इंडियन आर्मी की वुमेन्स थी, नेवी की वुमेन्स थी, एंड एयरफोर्स की वुमेन्स थी। तो ये थ्री आप कह सकते हैं जोन से वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था। साथ में इस इस पूरी परेड को जो हेड कर रही थी, यानी कि जो कमांड दे रही थी, वो थी हमारी कैप्टन संध्या,
जो कि ना कि इंडियन आर्मी से थी, ना नेवी से, ना एयरफोर्स से, वो एक एनसीसी कैडेट थी। देखिए कितनी अच्छी बात है कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों ट्राई सर्विसेज की वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया, और उनको हेड, उनको जो वो कर रही थी कमांड, वो थी संध्या, जो कि एक एनसीसी कैडेट है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और दूसरा इसमें एक स्पेशल अपीयरेंस था कि जो दिल्ली पुलिस थी उन्होंने भी इस परेड के अंदर पार्टिसिपेट किया था। एक और अगली न्यूज़ है हमारी फ्रेंच मार्चिंग, यानी कि जो हमने अभी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है, इसमें एक और स्पेशल परेड हुई थी जो कि थी फ्रांस के, क्योंकि हमारे जो गेस्ट थे वो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, तो इसलिए उनकी तरफ से भी एक परेड जो है इसमें ऐड करी गई थी। सबसे पहले फर्स्ट टाइम 2016 में फ्रांस की जो है करी गई थी, उसके बाद से अब हम 2024 में कर रहे हैं। इस परेड में 95 मेंबर्स थे। एक परेड के अंदर 95 मेंबर्स थे, जिसमें हमारे 6 इंडियन सोल्जर्स थे एंड 6 नेपाली सोल्जर्स थे, ठीक है। इस पूरी परेड को, ये जो फ्रेंच आर्मी की जो ये परेड थी, इस पूरी परेड को जो लीड कर रहे थे वो थे कैप्टन लुइस नोएल। कैप्टन लुइस नोएल इसको हेड कर रहे थे। जो इंडियंस, मैंने यहाँ पे लिखा है ना, 6 इंडियन सोल्जर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके ये नाम हैं: सुजन पाठक, दीपक आर्य, प्रवीण टंडन, गुरबचन सिंह, अनिकेत घरती मागर, विकास डिसैगर। तो ये नाम इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, आप एक नज़र मार सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है कि फर्स्ट टाइम कब परेड हुई थी, 2016 में हुई थी। इस बार जो परेड हुई थी, ये जो 95 मेंबर्स हैं, ये 2024 की परेड के हैं, ठीक है। तो 95 मेंबर्स थे टोटल, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, 6 इंडियन सोल्जर्स थे एंड 6, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंट कहूँगा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि फ्रेंच आर्मी के जो लीडर थे, यानी कि जिन्होंने लीड किया है इस परेड को, उनका नाम क्या था, तो कैप्टन लुइस नोएल, ठीक है। अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। अगली न्यूज़ है कि हम सबको पता है कि रिपब्लिक डे के दिन जो है अवार्ड सेरेमनीज होती हैं, लोगों, हमारे जो हैं जवान हैं उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो पहला अवार्ड है हमारा प्रेसिडेंट मेडल फॉर गैलेंट्री, ठीक है। ये अवार्ड जो है रिपब्लिक डे पे दिया गया है दो लोगों को, सिर्फ दो लोगों को जो है प्रेसिडेंट मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड मिला है। वो दो लोग कौन हैं, वो बीएसएफ के हेड कांस्टेबल हैं। बीएसएफ के हेड कांस्टेबल हैं, एक हैं सनवाला राम विश्नोई, शिशुपाल सिंह। अब देखिए जो ये वाली न्यूज़ है ना, ये इंपॉर्टेंट कैसे है, या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इस बार 2024 में जो परेड है, जो मेडल सेरेमनी हुई है, उसमें प्रेसिडेंट मेडल फॉर गैलेंट्री कितने लोगों को मिला है, तो आंसर हो जाएगा 2 पीपल्स। कौन से जोन से मिला है, बीएसएफ, और बीएसएफ में भी कौन सी पोस्ट को, हेड कांस्टेबल्स को, ये दोनों हेड कांस्टेबल हैं। और डायरेक्ट भी नाम भी आ सकते हैं, सनवाला राम विश्नोई, शिशुपाल सिंह। तो ये पूरा ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगली न्यूज़ है हमारी परमवीर चक्र। इस बार परमवीर चक्र भी दिया गया है। परमवीर चक्र दो लोगों को मिला है, योगेंद्र सिंह एंड संजय कुमार। और अशोक चक्र मिला है सीए पिथावाला, डी श्री राम कुमार। तो ये नाम इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, इसमें आपको नाम ये तो याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगली न्यूज़ देखते हैं। एक स्पेशल पदक दिया गया है, जिस पदक का नाम है जीवन रक्षा पदक सीरीज, ठीक है। ये इस बार जो है हमारे 26 जनवरी पे ही दिया गया है। तो ये एक सीरीज़ है, 3 मेडल्स की, 3 मेडल्स मिलते हैं इसमें, 3 टाइप्स के मेडल्स होते हैं। तो इसका नाम है जीवन रक्षा पदक। अब देखिए इसमें 3 टाइप्स के मेडल कौन कौन से होते हैं। पहला मेडल होता है जो नंबर 1 पे आता है, वो है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, ठीक है। दूसरा मेडल आता है उत्तम जीवन रक्षा पदक, और तीसरा मेडल का नाम है जीवन रक्षा पदक। ये नंबर 1 पे है, 2 पे, ये 3 पे, ठीक है। ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, और ये सबसे छोटा, ठीक है। तो इस बार जो इसमें मेडल्स मिले हैं, ये इस श्रेणी में मिले हैं, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक में, और जिनके नाम है एंथनी वनमाला, वन मावला, एंड मेलोडी लाल री मुराती, मरुती, एंड सूरज आर। ये 3 लोगों को मिले हैं, 1, 2 एंड 3। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा अच्छा ना हो, तो आप नाम देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट को तैयार कर सकते हैं।
तो इस श्रेणी में मिले हैं। ये कितने श्रेणियों का पदक सीरीज होता है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, 3 लोगों को मिला है। मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है पोस्टमसली। इसका मतलब होता है कि वो अवार्ड या फिर वो चीज़ें जो इंसान के मरने के बाद दिए जाते हैं। तो ये जो अवार्ड है, ये जो हमारा 3 नाम लिए हैं, ये इस अभी इस दुनिया में नहीं है, और इनकी बहादुरी के लिए इनको जो है ये अवार्ड्स दिए गए हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आई है हमारी डीआरडीओ परेड। तो इस बार 26 जनवरी में जैसे हर साल की तरह डीआरडीओ अपना परेड निकालता है। तो डीआरडीओ की परेड में इस बार क्या खास था? इस बार डीआरडीओ ने अपनी परेड में नारी शक्ति को जो है कह सकते हैं फोकस, नारी शक्ति को फोकस करके अपनी परेड निकाली थी। ठीक है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ झांकियों की बात कर रहा हूँ, टैबलू की बात कर रहा हूँ, कि डीआरडीओ ने जो इस बार अपनी झांकी निकाली थी उसमें नारी शक्ति को जो है वो एम रख के, गोल रख के निकाला गया था। इस बार इन्होंने जो अपना थीम रखा था वो यही रखा था कि वुमन वुमन पावर इन प्रोटेक्टिंग द नेशन इन ऑल 5 डायमेंशंस। कि जो वुमन है उसकी जो शक्ति है वो हमारे नेशन को प्रोटेक्ट कर रही है हर 5 डायमेंशन से। ठीक है। तो ये है स्पेशल न्यूज़। चलिए हमारी आखिरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। टेबलिक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे हर साल क्वेश्चन आता है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, जो सरकारी एग्ज़ाम्स हैं, करंट अफेयर के माध्यम से, कि जो झांकियाँ निकलती हैं तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं। तो जो इम्पोर्टेंट हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैंने इसमें नोट डाउन करी है। टेबलिक्स, ठीक है। तो 2024 में सबसे पहली बात तो ये हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 17 स्टेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 17 स्टेट्स की झांकियाँ निकली थी, ठीक है, जो कि हम सब ने देखी थी। तो मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर ने इस बार अपनी जो टेबलेट्स थी मणिपुर की, जो टेबलेट्स थी इस बार, जो मणिपुर की झांकियाँ थी, उसमें उन्होंने क्या दिखाया? अ वुमेन कलेक्टिंग लोटस स्टेम्स फ्रॉम मणिपुर लोथक लेक। मणिपुर में एक लोकतक लेक है। तो उन्होंने अपनी झांकी में ये दिखाया कि एक वुमेन है, लोकतक लेक से जो है लोटस स्टेम्स को कलेक्ट कर रही है। ठीक है। तो ये उन्होंने अपनी झांकी में जो है शोकेस किया था। अगली झांकी थी आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश ने अपनी झांकी में जो गोल रखा था दिखाने का, जो एम रखा था, वो रखा था ट्रांसफॉर्मिंग स्कूल एजुकेशन। इस थीम के ऊपर उन्होंने अपना जो है झांकी का प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने ये दिखाया था कि कैसे आंध्र प्रदेश में स्कूल एजुकेशन डे बाय डे ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। अगली झांकी देखते हैं, राजस्थान की थी। राजस्थान ने जो है इस बार अपनी झांकी में जो है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो इस बार राजस्थान में वुमेन्स हैं, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको शोकेस किया था अपनी क्या नाम है, झांकी में। अगली झांकी के बारे में देखते हैं, हरियाणा। हरियाणा ने इस बार अपनी बड़ी ही अच्छी झांकी लगी मेरे को पर्सनली, मैं बताऊं हरियाणा की। इन्होंने वुमेन की एम्पावरमेंट को दिखाया। ठीक है। उन्होंने ये दिखाया कि कैसे हरियाणा में वुमेन्स का जो है स्टारडम है, जो बोलबाला है, वो काफ़ी अच्छा है। और हरियाणा की गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, मेरा परिवार मेरी पहचान। तो इसी प्रोग्राम को शोकेस किया था, जो कि ये एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को फोकस करके झांकी में दिखाया गया था। उड़ीसा। उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस बार दिखाया वुमेन इन्वॉल्वमेंट इन हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर्स। ठीक है। तो उड़ीसा में जो वुमेन्स हैं, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स में हैं, हैंडलूम सेक्टर्स में हैं, उनको शोकेस किया था अपनी झांकी में। छत्तीसगढ़ की जो टेबलिक्स थी उसमें उन्होंने ये दिखाया कि फीमेल डोमिनेंस इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ बस्तर। ये मेरी सबसे सेकंड अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ टॉपिक था मेरे लिए। छत्तीसगढ़ ने क्या किया, जैसे ना ट्राइबल एरिया आपको पता है, आदिवासी लोग, तो आदिवासी लोग तो वैसे भी आपको पता है सबसे ज़्यादा कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट से भी ज़्यादा पिछड़े हुए लोग होते हैं, और उनके अपने कुछ नॉर्म्स एंड रूल्स होते हैं। उसमें भी वुमेन्स, फीमेल्स का डोमिनेंस देखने को मिला है। कहाँ पे? बस्तर में एक ट्राइबल है, एक बस्तर में एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसमें फीमेल डोमिनेंस है। तो यही छत्तीसगढ़ के लोगों ने जो है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने अपनी झांकी में दिखाया था कि ट्राइबल एरिया में भी अब जो है वुमेन अपना जो है परचम लहरा रही हैं। ठीक है। मतलब जो एक तरह से लीड कर रही हैं ट्राइबल ग्रुप को भी। ठीक है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ही, वैसे तो 17 स्टेट्स की झांकियाँ निकली थी, आप देख सकते हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट झांकियाँ थी जो कि अगर आप ध्यान से देखें तो सब वुमेंस को लेके थी, तो इसलिए मेरे को लगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बताना। एक लास्ट न्यूज़ देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं परेड के जो मैंने कवर करने, जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है और कवर करने चाहिए। जो हमारी इस साल की परेड हुई थी उसमें जो परेड कमांडर थे उनका नाम है भवनीश कुमार, ठीक है। परेड सेकंड इन कमांडर जो थे उसका उनका नाम है सुमित मेहता। एंड ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं कि बताइए इस बार परेड कमांडर कौन थे हमारे 2024 के परेड के। तो भवनेश कुमार और परेड सेकंड इन कमांड। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कमेंसिंग ऑफ परेड सैल्यूट ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है कि जो परेड स्टार्ट होती है तो वो स्टार्ट कैसे पता लगता है कि परेड स्टार्ट करनी है, जब हमारे प्रेसिडेंट, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, अभी तो फिलहाल द्रौपदी मुर्मू हैं, तो जो भी उस टाइम पे प्रेसिडेंट होता है वो सल्यूट मारता है और उसके बाद परेड स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आ सकता है आपके पास कि बताइए कमेंसिंग ऑफ परेड कब होती है, और नीचे चार ऑप्शन दिए हो सकते हैं कि बताइए सैल्यूट ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर सैल्यूट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सैल्यूट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या सैल्यूट ऑफ गवर्नर, है ना, कुछ भी ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि परेड की स्टार्ट सैल्यूट ऑफ प्रेसिडेंट से ही होती है। तो आई होप आपको करंट अफेयर्स समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा, और ऐसी डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे संग बने रहें और मैं आपके संग, आप और मैं मिलके जो है कंपटीशन को क्रैक करेंगे।